नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जब आप किसी अमेरिकी यूजर के हाथ में आज का नया स्मार्टफोन देखते हैं तो आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि वो फ़ोन अब चाइना में नहीं बल्कि इंडिया में बना है। और यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल रिलाइनमेंट का हिस्सा है। एक चेंज जो धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज़ी से हो रहा है और अमेरिका जैसे मार्केट में साफ साफ नज़र आने लगा है। आज अमेरिका जो हर तीसरा स्मार्टफोन इंपोर्ट कर रहा है वो मेड इन इंडिया है। 36% का ये नंबर बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये चाइना के मोनोपोली को तोड़ने का ठोस प्रूफ है। एक टाइम था जब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था और चाइना ही था पूरा प्रोडक्शन हब। लेकिन अब अमेरिका, खासतौर पर एप्पल जैसी कंपनियां अल्टरनेट रूट्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और यह रास्ता इंडिया से होकर गुजरता है। और अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इंडिया कैसे पहुंचा यहाँ तक, क्योंकि सिर्फ डिमांड बढ़ने से कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनती। इसके पीछे पॉलिसी भी होनी चाहिए, इरादा भी और ग्राउंड पर वर्क भी। और इंडिया ने इन तीनों लेवल पर एक के बाद एक डिसाइसिव स्टेप्स लिए हैं। चाहे वो PLI स्कीम हो या फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को इंडिया में बड़े स्केल पर प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने की छूट, इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि अब वह सिर्फ मेक इन इंडिया का स्लोगन नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड मॉडल बनना चाहता है। 2025 की पहली क्वार्टर में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 47% की ग्रोथ आई है। और अगर आप इसके डेस्टिनेशंस देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह कोई एक्सीडेंटल जंप नहीं है, यह एक प्लान्ड जियो इकोनॉमिक मूव है। अमेरिका, UAE, चाइना, ये तीनों ही टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं। यानी इंडिया अब उस लेवल पर पहुंच गया है जहां वह खुद चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहा है। एक वक्त था जब इंडिया खुद चाइना पर डिपेंड करता था। और यहीं से समझ आता है कि अमेरिका की पॉलिसी में आया चेंज। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पब्लिकली कहा कि वे चाहते हैं कि आईफोन्स अमेरिका में बने, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अमेरिका की वो स्ट्रेटजी अब इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही है। यानी ट्रंप ने जो कहा वो आज इंडिया कर रहा है और कर रहा है सबसे बड़े स्केल पर, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज किए बिना। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, सैमसंग, मोटोरोला, शाओमी, गूगल पिक्सल जैसी कंपनियां भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं। और ये फ़ोन्स सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रहे, ये अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में जा रहे हैं। यानी इंडिया अब सिर्फ उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि सप्लाई पावर बन चुका है। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इंडिया ने खुद को सिर्फ एक लो कास्ट लेबर मार्केट बनाकर नहीं छोड़ा, उसके पीछे पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिव से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक हर लेवल पर इन्वेस्ट किया गया। चाहे हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इंडिया ने वर्ल्ड को यह प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ थ्योरी से नहीं एक्शन से ट्रस्ट जीतता है। और अब अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो ये चेंज वहाँ भी सिर्फ कास्ट या टैक्स के कारण नहीं हो रहा। अमेरिका को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करे ऐसा नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को समझे, पॉलिटिकली रिलायबल हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए रेडी हो और लॉन्ग टर्म विजन के साथ चले। और चाइना अब अमेरिका के लिए वो पार्टनर नहीं रहा, चाहे डेटा सिक्योरिटी हो, ट्रेड बैलेंस हो या जियो पॉलिटिकल टेंशन। चाइना अब एक रिस्क की तरह देखा जा रहा है, वहीं इंडिया उस स्पेस को भर रहा है और वो भी उस अप्रोच में जहां दोनों देश एक दूसरे को सिर्फ सप्लायर कस्टमर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टेक पार्टनर की तरह देखने लगे हैं। और इससे एक बड़ा सिग्नल पूरी दुनिया को जाता है कि अगली टेक्नोलॉजिकल रेस में अगर कोई कंट्री चाइना को टक्कर देने की पोजीशन में है तो वो इंडिया है। न सिर्फ इसलिए कि इंडिया के पास मैन पावर है बल्कि इसलिए भी कि अब इंडिया के पास पॉलिसी क्लियरिटी, ग्लोबल ट्रस्ट और इकोनॉमिक स्केल है। तो जब अगली बार अमेरिका में कोई आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन खोले और उस पर लिखा हो मेड इन इंडिया तो याद रखिए ये सिर्फ एक ग्लोबल लेबल नहीं, ये एक नई वर्ल्ड पावर बैलेंस का सिंबल है। ये उस इंडिया की पहचान है जो अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं मेकर भी है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मैप पर मजबूती से अपनी जगह बना चुका है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
ए पर है बैंकॉक, बी जकार्ता, सी सिंगापुर और डी कुआलालंपुर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।